अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी और मैं हूँ सैयद असद हुसैन। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम, मोहब्बत और अमन के साथ। क्या नस्ल इंसानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से चली? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपनी बहनों से निकाह किया था? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है। आलो सुन्नत नज़रियात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने के बेटों ने अपनी बहनों से निकाह किया और उससे नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। आले सुन्नत और शिया मकतब फ़िक्र इस सवाल पर बिल्कुल अपोजिट नज़रियात रखते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो उनके बेटे और बेटियां पैदा हुईं। अहले सुन्नत के बाज़ रिवायात में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। अगली बार के जुड़वा बच्चों में लड़की का निकाह पिछली लड़की से और यूं तबादले से निकाह होता था, यानी बहन भाइयों के दरमियान निकाह किया जाता था। मगर शिया अकीदा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये बात कुरान, अक्ल और फितरत के खिलाफ है और अल्लाह ऐसी शरीयत नहीं दे सकता। शिया अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपनी बहनों से शादी नहीं की। किताब अल काफ़ी में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम, आदम के बेटों ने अपनी बहनों से निकाह नहीं किया। क्या तुम गुमान करते हो कि खुदा ने उस वक्त के लिए बहन भाई के निकाह को हलाल किया? नहीं, खुदा ऐसी चीज को हलाल नहीं करता जो हमेशा से हराम है। उसूल काफ़ी जिल्द 5 बाब तहरीम निकाहुल महारिम। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है, अल्लाह ने हज़रत आदम के बेटों के लिए इंसानों जैसी दूसरी मखलूक़ात पैदा की जिनसे वो शादी करते थे। ये अहादीस शिया नज़रिए की बुनियाद हैं कि अल्लाह ने नस्ल इंसानी के फैलाव के लिए कोई ऐसा अमल तजवीज़ नहीं किया जो मुहर्रमात में शामिल हो। सूरह निसा की आयत नंबर एक अक्सर दलील के तौर पर पेश की जाती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाती है कि ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैलाए। अल्लामा तबातबाई अपनी किताब तफसीरुल मीज़ान में इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, नफ्से वाहिदा से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, ज़ौजहा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है, मगर मिनहुमा का मतलब ये नहीं कि तमाम नस्ल सिर्फ इन्हीं दोनों से हुई, बल्कि ये आगाज की तरफ इशारा है। लिहाजा ये आयत बहन भाई के निकाह की दलील नहीं बन सकती। शिया मकतबा फ़िक्र के उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह हकीम है, पाक है और आदिल है तो वो ऐसी शरीयत नाफिज नहीं करता जो इखलाक, अक्ल और फितरत के खिलाफ। नबियों की नस्ल को हराम रिश्तों से शुरू नहीं करता। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा पैदा की जा सकती हैं
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے بھی عورتیں پیدا کر سکتا ہے۔ کیا وہ اللہ جو کن فیکن کہنے پر سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، وہ نسل انسانی کے لیے صرف بہنوں پر انحصار کرے گا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو شیعہ علماء بار بار دہراتے ہیں کہ اللہ نے دوسری عورتیں پیدا کی، چاہے وہ انسان جیسی ہی کوئی الگ مخلوق ہو یا زمین پر پہلے سے موجود افراد ہوں۔ شیعہ نقطۂ نظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں پاکیزگی، عقل اور عدل لازمی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی بات کو قبول نہیں کرتے جو فطری طور پر گناہ سمجھی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عقل، اخلاق اور قرآن سب ایک ہی طرف اشارہ نہیں کر رہے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔